चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है और इसमें बिहार की 5 और झारखंड की 2 सीटें हैं। 10 जून को इन सभी सीटों पर चुनाव होंगे। बज गया राज्यसभा के रण का बिगुल। राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव का ऐलान। चुनाव आयोग ने 7 जुलाई को खाली हो रही देश भर की सभी 57 सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। इसमें 5 सीटें बिहार से हैं और 2 झारखंड की हैं। बिहार से जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है वो है बीजेपी के गोपाल नारायण सिंह और बीजेपी से ही सतीश चंद्र दुबे। जेडीयू से आरसीपी सिंह, साथ ही जेडीयू से निलंबित किए जा चुके शरद यादव। शरद यादव का कार्यकाल भी 7 जुलाई तक था, लेकिन उन्हें पहले ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है। उनकी सीट पर भी 10 जून को चुनाव होगा। वहीं आरजेडी से मीसा भारती का कार्यकाल भी 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। बिहार में राज्यसभा की कुल 14 सीटें हैं। इसमें आरजेडी के पास सबसे ज्यादा 5 सीटें हैं। जेडीयू और बीजेपी के पास 4-4 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 1 सीट है। जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है उनमें 2 जेडीयू की और 2 बीजेपी की है, जबकि 1 आरजेडी की है। बिहार विधानसभा में जैसी दलगत स्थिति है उसमें जेडीयू की तरफ से 2 सदस्यों का राज्यसभा जाना संभव नहीं है, जबकि आरजेडी पहले के मुकाबले मजबूत स्थिति में है। बिहार के बाद झारखंड की बात करें तो झारखंड से भी राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। बीजेपी के महेश पोद्दार और बीजेपी के ही मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। इन दोनों सीटों पर भी 10 जून को चुनाव होगा। आज की स्थिति में झारखंड विधानसभा में जो दलगत स्थिति है उसको देखते हुए बीजेपी अपनी दोनों सीटें बचाने में सक्षम नहीं दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में जाति एक ऐसा फैक्टर है जो जहां तमाम मसले जहां छोटे पड़ जाते हैं, पक्ष विपक्ष सब एक हो जाते हैं, क्योंकि बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सच जाति का भंवर है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी दोनों की राय एक है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे के खिलाफ है। पिछले 20 दिनों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की 3 बार मुलाकात हुई। 2 मुलाकात तो इफ्तार के मौके पर थी, लेकिन तीसरी मुलाकात बिहार के सबसे बड़े फैक्टर जातीय जनगणना को लेकर थी, जिसे लेकर दोनों नेताओं की मुलाकात 11 मई को हुई। तेजस्वी के अल्टीमेटम पर सीएम नीतीश कुमार ने फौरन एक्शन लिया और तेजस्वी के अल्टीमेटम वाले बयान के बाद सीएम ने 26 घंटे में ही उन्हें मिलने के लिए बुला लिया। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने फिलहाल पैदल यात्रा का प्लान भी टाल दिया। मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं कि वो कराएंगे और जल्दी ही एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें सब लोगों की राय दी जाएगी, ये बात तो उन्होंने फिर हमको कहा है, लेकिन हमारे पास जब मिलने का समय हमको दिया है, अब जब आश्वस्त किए हैं तो यही बात है कि भाई अगर इंतजार करना होता, टालना होता तो मिलने का समय। आरजेडी और जेडीयू भले ही जातीय जनगणना पर एक राय रखते हो, लेकिन बीजेपी का स्टैंड जातीय जनगणना को लेकर बिल्कुल साफ भी है और इसके खिलाफ भी है। भारत सरकार की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है और प्रदेश उड़ीसा ने भी कराया है, तेलंगाना ने भी कराया है, कर्नाटका ने भी कराया है। उनके लाभों का एक बार जरूर अध्ययन कर लेना चाहिए। केवल बोलने से काम नहीं चलता है, वो लाभ दिखाएं, बताएं, हमें भी थोड़ी सी जानकारी बढ़ेगी। दरअसल 23 अगस्त 2021 को जातीय जनगणना के मुद्दे पर दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत कुल 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के 9 महीने बाद एक बार फिर सियासत गर्म है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश कुमार के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।